देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन जो है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जानते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर तो हम लोग समझेंगे ही, उसके पहले दादा भाई नेरोजी या ग्रैंड ओल्ड मैन से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है, उन सभी प्रश्नों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर समझेंगे। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन आते हैं। दादा भाई नेरोजी के बारे में हम लोग बात करें तो दादा भाई नेरोजी, सबसे पहला चीज तो ध्यान रखिएगा, ये नरम दल के नेता में से शामिल थे। दादा भाई नेरोजी एक प्रसिद्ध पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दादा भाई नेरोजी जो थे वो एक समाज सुधारक भी थे, एक समाज सुधारक थे। इसके साथ साथ में दादा भाई नेरोजी एक अर्थशास्त्री थे, दादा भाई एक राजनेता थे, और इसके साथ में दादा भाई नेरोजी जो है एक बहुत बड़े ही समाज सुधारक भी थे। ये सारा चीज थे दादा भाई नेरोजी। सबसे पहले बात कर लेते दादा भाई नेरोजी ने समाज सुधार के लिए क्या क्या काम किया था। इसके बारे में अगर बात करें, दादा भाई नेरोजी समाज सुधार के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम है रहनुमा ए मजदाय समिति। इसका गठन किस वर्ष हुआ? 1851 में। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि रहनुमा ए मजदाय समिति का गठन किसने किया, तो सीधा आंसर करेंगे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने रहनुमा ए मजदाय समिति का गठन किया था 1851 में। और इनके जो सहयोगी थे, जिसमें कि फरदोन जी नेरोजी और मिस्टर कामा इसके अंदर में शामिल थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दादा भाई नेरोजी ने एक समाज सुधार के लिए एक प्रसिद्ध संगठन बनाया था जिसका नाम है रहनुमा ए मजदाय सान समिति, जिसका गठन 1851 में हुआ था। इसके संस्थापक तो दादा भाई नेरोजी थे, लेकिन इनके सहयोगी थे फरदोन जी नेरोजी और मिस्टर कामा। ये दोनों चीजों को याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ 1854 में दादा भाई नेरोजी ने एक प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशन करवाया था जिसका नाम है रस्त गुप्तार पत्रिका। ये जरूर ध्यान रखिएगा, रस्त गुप्तार पत्रिका के संपादक कौन है? तो दादा भाई नेरोजी है। किस वर्ष इसका संपादन हुआ था? 1854 में। और रस्त गुप्तार पत्रिका का जो मुख्य उद्देश्य था पारसी समाज में सुधार लाना। पारसी समाज को सुधारने के उद्देश्य से दादा भाई नेरोजी ने 1854 में रस्त गुप्तार नामक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन करवाया था। ये तो दादा भाई नेरोजी का हो गया, समाज सुधार के रूप में इन्होंने किस तरह से काम किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं दादा भाई नेरोजी ने एक अर्थशास्त्री के रूप में क्या क्या काम किए। तो सबसे पहला ही प्रश्न बनेगा, दादा भाई नेरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने वाले पहले भारतीय थे, और इन्होंने सालाना जो बताया वो 20 रुपये। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने। और किस वर्ष किया था? 1867-68 में। और सालाना जो बताया था रुपया, वो 20 रुपया बताया था। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनेगा। प्रथम भारतीय जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया था वो कौन है? तो दादा भाई नेरोजी है। किस वर्ष किया? 1867-68 में किया था। और सालाना कितना रुपया बताया था? 20 रुपया। और इसी के साथ इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक का भी संपादन कराया जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नेरोजी है। और इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1901 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सीधा आंसर करेंगे कि इसके जो लेखक हैं वो है दादा भाई नेरोजी। और संपादन इसका किस वर्ष हुआ था? 1901 में। अब देखिए, राजनेता के रूप में
दादा भाई नेरोजी का राजनेता के रूप में इन्होंने क्या किए? राजनेता में सबसे पहला चीज तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कांग्रेस के नामकरण का श्रेय जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कांग्रेस नाम दिया है, ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का नामकरण का श्रेय जाता है किसको? दादा भाई नेरोजी को। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसका जो नाम था, कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बाद में इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस नाम दिया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम इसका हुआ। तो ये कांग्रेस का नामकरण का श्रेय किसको जाता है? तो दादा भाई नेरोजी को कांग्रेस का नामकरण का श्रेय जाता है। और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नेरोजी 3 बार निर्वाचित हुए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी कुल मिला के 3 बार अध्यक्ष बने। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार जो बने 1886 में, जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने। दूसरा अधिवेशन जो हुआ, अगली बार जो अध्यक्ष बने, वो 1893 का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और इस अधिवेशन के भी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेरोजी। और तीसरी बार जो अध्यक्ष बने दादा भाई नेरोजी, वो बने 1906 में, जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो इस तरह से ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नेरोजी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने दादा भाई नेरोजी? 3 बार। पहली बार 1886 में, जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। दूसरी बार 1893 में, जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था। और तीसरी बार 1906 में, जब कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल मिला के 3 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और इसके साथ ही दादा भाई नेरोजी ने लंदन यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड में, है ना, ध्यान रखिएगा इसको, लंदन, ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर में इन्होंने एक संगठन बनाया था, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने किया? तब हम लोग आंसर करेंगे दादा भाई नेरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया था दादा भाई नेरोजी ने। किस वर्ष किया था ये? 1867 में, 1867-68 में, सॉरी 1866 में किया था। ये ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने 1866 में कहां पर किया? तो लंदन में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, सॉरी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा, इन्होंने धन निकासी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी प्रस्तुत किया था। किस संगठन के द्वारा धन निकासी के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इस संगठन का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने लंदन में 1866 में किया था। और इसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने 1867 में किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और थोड़ा प्रश्न बनेगा दादा भाई नेरोजी से। देखिए, दादा भाई नेरोजी जो है, पहले भारतीय या पहले एशियाई हैं जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने। बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। दादा भाई नेरोजी पहले भारतीय या पहले एशियाई है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने थे, और वो भी चुनाव जीतकर। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई कौन थे? तो सीधा आंसर करेंगे, वो थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुनाव जीतकर बने थे। हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य जो बने थे चुनाव जीतकर। और ये जो चुनाव हुआ था 1892 में, ये चुनाव उदारवादी, जिसको लिबरल पार्टी के नाम से जानते हैं, इसी उदारवादी या लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था इंग्लैंड में जाकर, और ये जीते भी थे। और इस तरह से हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। और ये जहां से चुनाव जीते थे, उस जगह का नाम है फिन्सबरी। फिन्सबरी से ये चुनाव जीते थे। दादा भाई नेरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य निर्वाचित हुए थे 1892 में उदारवादी या लिबरल पार्टी से। किस स्थान से, किस संसदीय क्षेत्र जैसा बात कर सकते हैं, तो वो क्षेत्र का नाम है फिन्सबरी से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया दादा भाई नेरोजी से संबंधित। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा, निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर क्या है कि यानी भारत में किसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोग देखे थे, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो जाना जाता है वो दादा भाई नेरोजी के। ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत का वयोवृद्ध, भारत का
वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है दादा भाई नेरोजी को। और दादा भाई नेरोजी, देखिए प्रश्न ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी दादा भाई नेरोजी इज द राइट आंसर। ये आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न पूछा गया था। और इसी तरह का प्रश्न अगर आप लोगों से बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से अब आप बनाकर आ सकते हैं। तो ये आप अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और अभी तक सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो एक बार निश्चित रूप से कर लीजिए, और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।